इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर म्यूज़ियम की गंधारा गैलरी में। गंधारा, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि गंधारा क्या है। गंधारा बेसिकली एक ख़ित्ते का नाम है और ये वो ख़ित्ता है जो अख़मीनियन एम्पायर का हिस्सा रहा है और ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। ये मैं आपको तकरीबन बीसी की बात बता रहा हूँ कि गंधारा जो है वो 42वां सूबा था अख़मीनियन एम्पायर का। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अख़मीनियन एम्पायर जो कि मौजूदा अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की का कुछ हिस्सा, सेंट्रल एशिया का इलाका और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा, ये सब इलाका मिलकर अख़मीनियन एम्पायर बनती थी। और जो हमारा मौजूदा गंधारा का जो इलाका उस दौर में था वो 42वां सूबा था अख़मीनियन एम्पायर का। आज जिस खित्ते को हम गंधारा का इलाका बोलते हैं वो हमारा मौजूदा इस्लामाबाद की वादी है, रावलपिंडी की वादी, पेशावर, दीर, चित्राल, सवात, मालाकंड, मर्दान, ये सब इलाके जो थे जो कि अब मौजूदा पाकिस्तान में हैं, ये गंधारा का हिस्सा थे। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि गंधारा आर्ट किसे कहते हैं। इसी तरह इसी खित्ते में, इसी गंधारा के इलाके में ये ख़ास पीरियड में जो आर्ट डेवलप हुआ, जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, उसे हम गंधारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का नाम देते हैं, जिसका पीरियड तकरीबन 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक बनता है। क्योंकि यही वो पीरियड था जब यहाँ पे गंधारा की तहज़ीब अपने पूरे अरूज पर थी। बुद्ध मत, उस वक्त बुद्धा की तो डेथ हो चुकी हुई थी। जो गंधारा की जो तहज़ीब है, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, वो तकरीबन 1000 साल बाद बनाए गए जब यहाँ पे ग्रीक्स की आमद हुई। तो ग्रीक्स चूँकि अपने साथ स्टोन कार्विंग्स की टेक्निक्स लेकर आए थे, स्टोन टूल्स मेकिंग की टेक्निक्स लेकर आए थे, ड्रिलिंग की टेक्निक्स लेकर आए थे, तो अब जो गंधारा का आर्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त आपको मिक्सचर नज़र आएगा, ग्रीक आर्ट का भी और इंडियन आर्ट का भी। तो ये ग्रीक्स का खासा है कि वो अपने साथ ना सिर्फ डिफरेंट टेक्निक्स लेकर आए और यहाँ पर उस टेक्निक के साथ ऐसे इस इलाके में आर्ट डेवलप किया जो कि आज हमें आर्किटेक्चर की सूरत में, स्कल्पचर्स की सूरत में हमें जाबजा नज़र आता है। अब दूसरा सवाल ये है कि गंधारा आर्ट का थीम क्या है। गंधारा आर्ट का थीम जो है वो बेसिकली बुद्धा और बुद्धा की लाइफ है। आप जितना भी गंधारा आर्ट देख लें, इस सब में आपको बुद्धा की पैदाइश से लेकर बुद्धा की डेथ तक के तमाम वाक़यात आपको नज़र आएंगे जो कि पत्थर के ऊपर जिनकी मंजरकशी की गई है। पत्थर के ज़रिए बुद्धा की पूरी लाइफ को डिपिक्ट किया गया है, पत्थर के ऊपर ही बुद्धा की पूरी तालीमात को डिपिक्ट किया गया है। तो इस यही वजह है चूँकि पत्थर का भी जो इस्तेमाल रहा है वो शिस्ट स्टोन का इस्तेमाल रहा है। यहाँ पे आपको गंधारा आर्ट के अंदर जितना भी पत्थर नज़र आएगा वो सारा शिस्ट स्टोन है। इसकी वजह यही है कि शिस्ट स्टोन एक तो फरावानी में अवेलेबल था गंधारा के इलाके में, इसलिए वहाँ के जो क्राफ्टमैन थे उन्होंने इसको वाफिर मिकदार में इस्तेमाल किया शिस्ट स्टोन को अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट डेवलप करने के लिए। और सेकेंडली ये पत्थर चूँकि ज़रा सॉफ्ट होता है तो इसमें कार्व करना, इसमें कलम चलाना, इसको एम्बेड करना आसान होता है कंपैरेटिवली, और ये मजबूत तो होता ही है। तो यही वजह है कि आज हमें शिस्ट स्टोन की बदौलत हमें आज तक जो गंधारा आर्ट के स्पेसिमेंस हैं वो हमें अपनी ओरिजिनल हालत में और बेहतरीन हालत में नज़र आते हैं। दूसरा, हमें गंधारा में किस किस तरह का हमें आर्ट मिलता है। कुछ तो हमें स्टूपास मिलते हैं, मोनेस्ट्रीज मिलती हैं, और कुछ स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं। ज़्यादातर हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, उसके बाद हमें कुछ स्टूपा और मोनेस्ट्रीज और उनका कुछ और आर्किटेक्चरल मटेरियल हमें मिलता है। बहुत कम हमें सेकुलर आर्किटेक्चर मिलता है, लेकिन ज़्यादातर हमें जो रिलीजियस आर्ट एंड आर्किटेक्चर है हमें वो मिलता है। लाहौर म्यूज़ियम की ये गैलरी जो है इस लिहाज से बेहतरीन है कि यहाँ की जो गंधारा की कलेक्शन है वो ना सिर्फ मास्टर पीसेस पे रिलेट करती है, जो गंधारा आर्ट के बेस्ट मास्टर पीसेस हैं वो हमारी इस गैलरी का खासा है। सेकेंडली, ये शायद वाहिद गैलरी है पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको गंधारा आर्ट पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाकी म्यूज़ियम से भी गंधारा आर्ट मौजूद नहीं है, वहाँ पर भी उनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन कुछ बीच में गैप्स हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स पूरे नहीं हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरा नहीं है। लेकिन इस लिहाज से जो लाहौर म्यूज़ियम की गंधारा गैलरी वो बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास इस गैलरी में ना सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कंप्लीट होता है
और साथ साथ जो बेस्ट मास्टरपीसेस है गंधारा आर्ट के, वो हमें इस गैलरी में नज़र आते हैं। मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। गंधारा आर्ट और आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो स्टूपास होते हैं। स्टूपास क्या होते हैं? स्टूपास की अहमियत गंधारा आर्ट में या बुद्धिज़्म में, बुद्ध मत के लोगों में उतनी ही होती है जो मुस्लिम्स के नज़दीक खाना काबा की होती है। मुस्लिम्स जो हैं वो खाना काबा के गिर्द भी चक्कर लगा के अपना तवाफ़ मुकम्मल करते हैं, और जो बुद्ध मत के लोग भी हैं वो इसी स्टूपा के इर्द गिर्द चक्कर लगा के अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इस स्टूपा को मुक़द्दस बना देती है, अहमियत का हामिल बना देती है। तो यही वजह है कि जब बुद्धा की डेथ हुई थी, उसको जलाया गया था, तो उसकी राख को पूरे सब कॉन्टिनेंट में भिजवा दिया गया था, और फिर इसी तरह के स्टूपास के अंदर बुद्धा की रिलिक्स राख रखी जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बुद्ध मत के लोगों के नज़दीक अहमियत का हामिल या मुतबर्रिक बन जाता है, और उनके नज़दीक इतना मुतबर्रिक होता है कि वो इससे गिर्द तवाफ़ करके चक्कर लगा के अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो इसकी सबसे ऊपर का हिस्सा आप देखें तो आपको छात्रास नज़र आएंगे जो डिस्क शेप में आपको नज़र आ रहे हैं। इसके नीचे आपको बॉक्स शेप में हार्मिका नज़र आ रहा है। उसके नीचे आपको लोटस फ्लावर नज़र आ रहा है। लोटस फ्लावर की इतनी इंपॉर्टेंस है बुद्ध मत में, और क्या वो क्रिश्चियनिटी, क्या वो हिंदुज़म, क्या वो इस्लाम, हर मज़हब में आपको हर मज़हब के आर्ट में आपको जो लोटस फ्लावर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो नज़र आएगी। तो इसी तरह ये जो आपको ड्रम नज़र आ रहा है, इसी ड्रम के अंदर जो बुद्धा की राख होती है, जिसकी वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा स्टूपा है, वो बुद्ध मत के लोगों के नज़दीक अहमियत का हामिल बन जाता है। इस तरह के स्टूपास आपको टेक्सला के इलाके में, गंधारा के इलाके में जा बजा नज़र आएंगे। अगर आप टेक्सला चले जाएं तो जुलिया स्टूपा, मोड़ा मुरादू, और आप धर्मा राजिका आ जाता है, और फिर ऊपर चित्राल तक आपको स्वात के एरिया में कितने स्टूपास नज़र आएंगे। तो यही स्टूपा जो हैं, ये चूँकि ये गंधारा का इलाका था, यहाँ पे बुद्ध मत के लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी, जो कि अपने स्टूपास और मस्जिद में जाके इबादत करने के लिए, चिल्ला काटने के लिए इन स्टूपास में, इन मस्जिद में रहा करते थे। और ये जो आज इम्पोर्टेंस हमें मस्जिद की होती है या मदरसे की होती है, वही इम्पोर्टेंस जो है वो मुनस्सिस ही होती थी। तो ये जो स्टूपा है, ये मर्दान के पास एक साइट है, सिकरी साइट, ये वहाँ से एक्सकेवेट किया गया है। वहाँ से एक्सकेवेट करके इसको फिर फर्दर लाहौर म्यूज़ियम में लाया गया, जिसकी वजह से आज हमें स्टूपा, मोनेस्ट्री और उनका डिफरेंट आर्किटेक्चरल मटेरियल इन द शेप ऑफ स्कल्पचर्स हमें जाब नज़र आता है। जी। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि लाहौर म्यूज़ियम की जो बेस्ट चीज़ है वो कौन सी है, या जो बेस्ट मास्टरपीस है वो कौन सा है, तो हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम फास्टिंग सिद्धारत के नाम से जानते हैं, ये ना सिर्फ लाहौर म्यूज़ियम का बल्कि पूरे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का बेस्ट मास्टरपीस है। पाकिस्तान तो खैर आइकन है और लाहौर म्यूज़ियम का भी आइकन है। इसकी खासियत ये है कि ना तो एक तो ये सिर्फ आज से 3000 साल पुराना है, सेकेंडली इस जैसा फास्टिंग सिद्धारत जो है, इस जैसा अभी तक दुनिया में और कोई नहीं मिला। एक दो जगह पर हैं, पेशावर म्यूज़ियम के पास भी फास्टिंग बुद्धा है, लेकिन एक तो वो पीसेस टूटे हुए हैं उसके, सेकेंडली वो आर्टिस्टिकली अपनी बेस्ट हालत में नहीं है। ये वाहिद पीस है दुनिया का जो कि अपनी कंप्लीट हालत में भी है और आर्टिस्टिकली बेस्ट कार्व हुआ है। तो ये जो स्टोन कार्विंग है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टोन कार्विंग है पूरी दुनिया में, उसमें इसको कंसिडर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिद्धारत के जो वो वक्त जब वो जंगलों में था, जब वो एक तरह से चिल्ला काट रहा था और सोचे विचार में था, तो वो सिर्फ खुराक, थोड़ा सा खुराक या चावल के कुछ दाने ज़िंदा रहने के लिए लिया करता था।
उसके बाद जो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन हुई है, जो उसकी बॉडी की, जो बोन्स की, जो वेन्स की, जो रिब्स की, जो फिज़िकली कंडीशन 6 साल इस तरह रहने के बाद जो उसकी जिस्म की हालत हुई है, उसको फिर ग्रीक आर्टिजन्स ने, जो गंधारा के जो आर्टिजन्स हैं, उन्होंने पत्थर के ऊपर डिपिक्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ इसके बाल, इसकी आँखें, दाढ़ी, पसलियाँ, जिस्म का हर हिस्सा को उसी तरह, उसी एंगल से कार्व किया गया है कि वो पूरी स्टोन कार्विंग की एक बेस्ट एग्जांपल बन गई है। और आज हम इसको पाकिस्तान का आइकन कंसिडर करते हैं पूरे आर्ट की दुनिया में।
जब हम ऐसी कलेक्शंस की बात करते हैं जिसकी वजह से लाहौर म्यूज़ियम की पहचान पूरी दुनिया में है, उसमें पेंटिंग्स कलेक्शन सबसे टॉप पर आती है। हमारी जो गंदाला की कलेक्शन है, हमारा जो कॉइन्स की कलेक्शन है और हमारी जो पेंटिंग्स की कलेक्शन है, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और मशहूर होने की वजह ही यही है कि जो हमारे पाकिस्तान के जो बेस्ट पेंटर्स रहे हैं, जो मास्टर पेंटर्स रहे हैं, उनके मास्टर पीसेस हमने इस गैलरी में डिस्प्ले किए हुए हैं। इस गैलरी में आपको सादकियत का काम नज़र आएगा, इस गैलरी में आपको अला बख्श चुगताई का काम नज़र आएगा, इसी गैलरी में आपको अब्दुल रहमान चुगताई का काम भी नज़र आएगा, इसी गैलरी में आपको अमृता शेरगिल का, डॉक्टर इजाज़ अनवर का और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट जो शुरू से ही पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनके मास्टर पीसेस आपको इस गैलरी में नज़र आएंगे। इस तरफ हमने कुछ गैलरी में वुमेन डे के हवाले से भी एग्जीबिशन लगा रखी है, जिसमें हमारे पास जो पेंटिंग्स में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, जिन जिन पेंटर्स ने ख़वातीन को रिप्रेजेंट किया अपनी पेंटिंग्स में, उसके हमने स्पेशल थीम के साथ एग्जीबिशन लगाई है वुमेंस डे के ऊपर। बाकी इस गैलरी में आपको जो 1974 में जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो भी इस्लामिक वर्ल्ड के रूलर्स जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, जो आए थे, उन सब की पेंटिंग्स आपको इस गैलरी के ऊपर लगी नज़र आएंगी। तो इस एक गैलरी के विज़िट करने से आपको जो हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स है ऑफ पाकिस्तान, उसका पूरा आपको एक मुआजना आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बेस्ट पेंटर्स रहे हैं पाकिस्तान के और जो उनके बेस्ट मास्टर पीसेस रहे हैं, वो हमने इस गैलरी में डिस्प्ले किए हुए हैं। बाकी बहुत सारी कलेक्शन साथ साथ जो लाहौर म्यूज़ियम की बेस्ट कलेक्शन हैं, वो हमारी मैनशिप कलेक्शन भी है। मैनशिप कलेक्शन में आपको जितने भी हमारे पुरानी तहरीरें और ख़त राइज रहे हैं, बेशक वो ख़त कूफ़ी है या ख़त नस्क है या ख़त नस्तालीक है या तुगरा स्टाइल है, इनकी पूरी इनिशियल फॉर्म्स और मॉडर्न फॉर्म्स हमें नज़र आएंगी। जो इनिशियल कुरान पाक के कीमती और कलमी नुस्खे लिखे गए, ख़त कूफ़ी में लिखे गए, फिर उसके बाद कैसे कैसे इसमें वेरिएशंस आईं, चेंजिंग्स आईं, मुग़ल दौर में कौन सा ख़त राइज था, उसके बाद अभी तक कौन सा ख़त चल रहा है, तो उसकी सारी जो है एक हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें अपनी इस गैलरी में नज़र आती है। साथ साथ वसली का इस्तेमाल, जैसे आप जानते हैं पहले हैंडमेड पेपर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, लिखाई प्रॉपर होती थी, पूरा कैलीग्राफी का एक आर्ट था। मुसलमानों ने कैलीग्राफी के आर्ट में ख़ास तवज्जो दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस्लाम ने जो फिगरल आर्ट है, जो ह्यूमन आर्ट है, उसकी सख्ती से ममानत की है। तो इसलिए जो मुस्लिम आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने कैलीग्राफी के ऊपर ख़ास तवज्जो दी है और इसमें जो फ्लोरल डिज़ाइंस, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो इससे जो उन्होंने कमी जो थी इंडियन आर्ट में, सब कॉन्टिनेंट के आर्ट में ह्यूमन फिगर के साथ, उसको बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। इसलिए हम जो कैलीग्राफी है उसको मदर ऑफ ऑल आर्ट्स भी कहते हैं। तो इसी गैलरी में आपको जो बेस्ट कैलीग्राफी के स्पेसिमेंस हैं, चाहे वो कुरान पाक से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर वो किसी हिस्टोरिकल इवेंट से, पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। जिसमें आपको हीर रांझा भी मिल जाएगी, इसमें आपको जो अबुल फजल ने जो तारीख़ लिखी अकबर के शहंशाह अकबर के दौर में, वो भी आपको मिल जाएगी। और बेशुमार इसमें आपको कुछ संस्कृत की किताबें, कुछ हिंदी किताबें, जो एंशिएंट मैनुस्क्रिप्ट्स रहे हैं, वो आपको नज़र आएंगे। तो इस लिहाज से हमारी ये बेस्ट गैलरी है कि इसमें आपको पूरी कैलीग्राफी की तारीख़ का पता चलता है, साथ साथ में जो हमारे मैनुस्क्रिप्ट राइज रहे हैं और उनकी अभी तक इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उन जैसा नुस्खा ना तो अब बनते हैं ना बनाए जा सकते हैं, वो हमें जा बजा नज़र आएंगे। तो इस लिहाज से ये बेस्ट गैलरी है हमारी।
लाहौर अजायब घर की सैर के साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास खुदा ताला ने बहुत सलाहियतें, बहुत सकाफ़ती विरसा दिया है, जो कि जब जब पूरे मुल्क में फैला हुआ है। लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है, इस अमर की ज़रूरत है कि हम इस कल्चरल हेरिटेज को, सकाफ़ती विरसे तक को दुनिया तक पहुँचाएँ। और इस सिलसिले में मैं मुसाफिर यूट्यूब चैनल को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो इंतहाई मेहनत के साथ, कोशिश के साथ भरपूर प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के सकाफ़ती विरसे को। इनका काम भी मैं देखता रहता हूँ और पूरे इलाके जो कवर कर रहे हैं और जो पूरी दुनिया तक ये पहुँचा रहे हैं, उससे नो डाउट पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी नुमायाँ होगा और जो पाकिस्तान के जो कल्चरल हेरिटेज है वो पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचेगा। तो मैं यकीनन सलाम पेश करता हूँ मुसाफिर चैनल। तो नाज़रीन, ये था आज का लाहौर का म्यूज़ियम अजायब घर। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने बहुत सारी साइट जो हैं वो माइनस की हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और यकीनन यहाँ का टाइम भी 3:45 बजे तक का है। 4 बजे ये क्लोज़ कर देते हैं और इस वक्त इनका टाइम भी ख़त्म हो गया म्यूज़ियम का। तो हमने बहुत शॉर्ट करके अभी बताई है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कितनी डिटेल के साथ हमें जो है बताया गया है और एहतशाम साहब का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतना वक्त दिया मुसाफिर को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ पे आएंगे, लाइव देखेंगे, तो आप इससे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुसाफिर को अगले सफ़र तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले सफ़र में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।